निपटाना और धन्यवाद देना तो सभी एक्टरों को ज़रूर बनता ही है, जो इतने अच्छे कलाकार आए थे उनको धन्यवाद बने थे। हनुमान जी, वाह हनुमान जी की कितनी तारीफ़। और केवट भैया बने थे जो, उनकी तो बहुत ज़्यादा तारीफ़। उसके बाद और मंत्री जी तो सभी के दिलों में बस गए हैं। मंत्री जी को तो देखते ही लोग का चेहरा ऐसे खिला खिला हो जाता है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हो आप सब मेरे प्यारे प्यारे मित्रों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपने अपने घर परिवार में काम में व्यस्त हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी स्वस्थ होंगे। तो आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ शाम के 4 बजे से। स्वागत करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल में। तो देख लीजिए आज हमारे यहाँ शाम का कुछ इस तरीके का व्यू है। बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है, ठंडी ठंडी हवा। और बहुत ये मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ना इसमें गर्मी होती है ना ही इसमें ठंडी होती है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। देख लीजिए आप हवा कितनी अच्छी आई है। और हमारे यहाँ घर के पीछे जो हमारे खेत हैं, यहाँ का व्यू कुछ इस तरीके का है। खेत देख लीजिए सारे खाली हो चुके हैं और धान कट चुके हैं। धान मड़ाई पराल ढोना जो भी है सारा कुछ हो चुका है। संभाल दिए धान और खेतों में आगे लगा दी, पराली सारी जला दी और पानी लगा दी। लोग बाग जोतने लग गए हैं और गेहूं बीजने लग गए हैं। कहीं कहीं जगह तो गेहूं बीज भी दिए हैं, गेहूं बीज ऊपर आ गया है, जम गए हैं खेत में। और हमारे घर के पीछे जो है हम लोगों ने अभी खेत जोत रखे हैं और यहाँ पे देख लीजिए ये चारा बीज रखा है। और आगे जो है वहाँ खेत जोता भी नहीं है लोगों का। तो कहीं कहीं पर जो है जल्दी जल्दी में लोग बाग बीज भी दे रहे हैं और कहीं खेत जोतने भी रह गए हैं, कहीं खेत जोते भी हैं। तो इस तरीके का कुछ हमारे यहाँ हो रखा है। आज मैं 1 महीने बाद, पूरा 1 महीने बाद ब्लॉगिंग शुरू कर रही हूँ। क्योंकि 1 महीना जो था, क्योंकि 6-7 तारीख से थी रामलीला 6-7 तारीख से थी। तो क्या आज मैंने टाइम बना रखा है कि मैं आज ब्लॉगिंग शुरू करूँगी। क्योंकि आज अभी काम हो रखा है, थोड़ा बहुत काम तो कभी ख़त्म होता नहीं है। रामलीला थी जब से दिन में घर का काम करो, रात पूरी रात हमारी रामलीला में निकल जाती थी। और बहुत ज़्यादा उस समय पे थकान होती थी, क्योंकि दिन भर काम करो और रात में रामलीला में चले जाओ। तो जैसे कि हमारी लड़की ने सीता माँ का रोल किया था और हमारी ही बेटी राम का, और उसी वैसे ही एक बेटी मेरी और है जेठानी की लड़की, उसने लिया था लक्ष्मण का। और वैसे ही हमारी साथ वाली है यहीं पर भरत शत्रुघ्न। उसके बाद हर मतलब सखियाँ हमारे यहाँ से बहुत ही अच्छा किया था रामलीला में भी। क्योंकि वो दिन जो है वो भूल नहीं पाते, बहुत अच्छे लगते हैं। नवंबर, पिछली बार क्या था, नवंबर में ही हुई थी। अब इस टाइम पे हुई थी, शायद इसके बाद हुई थी। इस बार जल्दी कर दी थी क्योंकि ठंडी हो जाती है उस टाइम पे, तो अच्छा नहीं लगता है, कोई लोग रहते हैं नहीं रहते हैं। लेकिन इस बार बहुत ही अच्छा लगा था, अच्छे टाइम में भी हुई थी। और ऐसे ही आगे को इस टाइम में करना, क्योंकि ये टाइम बहुत अच्छा लगता है, ठंडी ना ही गर्मी, बहुत अच्छा मौसम हो रखा था। तो आप लोगों को कैसी लगी थी रामलीला, आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल में जाके ज़रूर बताना। साथ दिया था उसके बूबू जी बने हैं एक, बहुत अच्छे लगते हैं हमारे। वैसे तो हमारे दादाजी के उम्र के हैं, मेरे भैया के उम्र के हैं। और वैसे सलोनी उनसे बूबू बोलती है, क्योंकि वो कहते हैं कि तू मुझे अपनी नातनी जैसी लगती है, मेरे को बूबू बोला कर। और हमें उनका आता है फ़ोन, तो सलोनी अठवाल को नातनी करके बुलाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने अंगद का भी रोल किया था और किस चीज़ का किया था अभी मैं भूल गई। उन्होंने भी बहुत अच्छे रोल किए थे। किस चीज़ का, दशरथ का रोल किया था, बहुत ज़्यादा अच्छा किया था, बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब हर चीज़ में एक्सपर्ट थे, कोई भी उनको रोल करा लो, बहुत अच्छे। और उसके भी सकलानी ताऊ जी बहुत अच्छे, वो तो बहुत ज़्यादा अच्छे। देखो पूरे दिन स्कूल में रहते हैं हमारे ताऊ जी, पूरे दिन स्कूल में रह के, और उसके बाद
फिर शाम होने से पहले ही रामलीला मंच में आ जाना और सारी तैयारियां करवाना। उसके बाद सारे बच्चों को बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छी तरीके से उनको रामलीला सिखाना और पूरी रात 3 बजे, 2 बजे, 1:30 बजे तक जागते रहना, खड़े रह के सभी लोगों को बहुत ही प्यार से हर एक शब्द, सभी एक्टरों को हर एक शब्द वो बताते थे, क्योंकि उनकी प्रशंसा बहुत ऐसी जगह में ज़रूर जाना चाहिए। अब जितना हो सके उतना करना भी चाहिए, क्योंकि ये मौके हर जगह नहीं मिलते हैं, हर टाइम नहीं मिलते हैं, हर समय नहीं आता है ऐसे मौके पे अपना भी कुछ कला दिखाने का हर समय नहीं आता है। जब आपको भगवान ऐसी जगह आपको भेजते हैं तो आप लोगों ने ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ऐसा यहाँ जाके सभी लोगों से मिलके बहुत ही अच्छा लगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि सारे अपने मित्र बन। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मेरी बेटी को इस लायक समझा और सीता माँ का रोल निभाने के लिए उसको कहा गया और उसने जैसा भी किया, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। अध्यक्ष जी और कोषाध्यक्ष जी और सचिव जी जो भी हैं, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से सिखाया और सपोर्ट भी किया, तो इनका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा ही नहीं है, क्योंकि मेरी समझ में नहीं है, क्योंकि आप लोगों की समझ में पता नहीं है या नहीं है, पैसा पैसे की जगह है। जो हमारे आसपास में जो जिनसे मिलती हूँ, जो मेरी बहनें बन जाती हैं, जो मेरी साथ वाली बन जाती हैं, जो मेरे प्यारे प्यारे भैया बन जाते हैं, और जो मेरे ताऊ जी बन जाते हैं, जो मेरे चाचा जी बन जाते हैं, अपने ही अपने नहीं होते हैं। और क्या कहते हैं, जो इतने सारे लोग हमारे अपने मेरे मित्र बन जाते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबकी किस्मत में नहीं होता, सभी के भाग्य में नहीं होता है कि ऐसे मित्र बनाना। मुझे तो मतलब पैसों की जगह में भी हैं, वो भी ज़रूरी हैं, लेकिन ये भी ज़रूरी है अपने मित्र जो हमें जानते हों, जो हमें पहचानते हों। मुझे ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगता है। आप लोगों को लगता है या नहीं, आप मानते हो या नहीं, मेरे यूट्यूब में जाके मुझे ज़रूर बताना। क्योंकि जो है हमारे बच्चों ने जो भी रोल किया था, हर एक इंसान की तारीफ़ कर रहे थे, जो भी वहाँ एक्टर बने थे। हनुमान जी, वाह, हनुमान जी की कितनी तारीफ़। और केवट भैया बने थे जो, उनकी तो बहुत ज़्यादा तारीफ़। उसके बाद जिन्होंने दशरथ का रोल किया था, और एक वो जो सबरी का पार्ट खेल रहे थे, और सुलोचना का पार्ट खेल रहे थे जो भैया, उनको भी मैं बहुत बार एक आध बार मैं भी उनको तैयार करके आई थी। और सुमंत का पार्ट खेल रहे थे हमारे मामा जी। और मंत्री जी तो सभी के दिलों में बस गए हैं। मंत्री जी को तो देखते ही लोग का चेहरा ऐसे खिला खिला हो जाता है। मंत्री जी से मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अब की बार आप रामलीला में आओगे, आप अपनी वाइफ को ज़रूर लाना, क्योंकि वो भी देखें। शायद आप वहाँ घर में करते होंगे, वो भी रामलीला वहाँ देखते होंगे, लेकिन यहाँ आते हो तो आप यहाँ उनको ज़रूर लाइएगा, क्योंकि आप बहुत अच्छा रोल निभाते हैं हर चीज़ का, कॉमेडी का भी, साथ साथ में एक्टर्स का भी, और छोटे बच्चों के साथ भी मिल जाना, बड़े बूढ़ों के साथ भी मिल जाना, और सभी लोगों के साथ मिल जाना। बहुत रामलीला का थोड़ा बहुत टाइम हो गया है, 25 दिन करीब हो गए हैं। हाँ, 25 दिन हो ही गए होंगे। तो ब्लॉग मैं लेट में बना रही हूँ, क्योंकि इतना काम हो गया था हमारे लिए। ठंडियों की व्यवस्था जानवरों की भी करनी ज़रूरी होती है। ये देख लीजिए, यहाँ पे नीचे मेरे जानवर बांध रखे हैं यहाँ पर, ये कि धान काटना और उनके लिए चारे की व्यवस्था। जैसे खेतों में होता है पराल, आजकल धान करते हैं तो पराल और आल इकट्ठा करना पड़ता है, फिर उसमें आगे लगा देते हैं, पानी लगा देते हैं, तो फिर नहीं मिलता है जल्दी काम निपटाना और धन्यवाद देना तो सभी एक्टरों को ज़रूर बनता ही है। जो इतने अच्छे कलाकार आए थे, उनको धन्यवाद देना तो मेरा बनता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।